आखिर क्यों हनुमान जी को बनना पड़ा सखी? जिस हनुमान जी को रुद्र का 11वां अवतार माना जाता है, उन्हें क्यों बनना पड़ा था सखी? राधे राधे दोस्तों, इसके पीछे की लीला को सुनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे छोटे छोटे रोचक कथाएं मिस न कर सके। दोस्तों, हनुमान जी के विषय में ये कथा आती है कि श्री हनुमान जी महाराज तो पूरे दिन श्री राम जी के संग रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात्रि होती है तो श्री राम जी कनक भवन में चले जाते हैं, अंतःपुर में अपने प्राइवेट कक्ष में। तो हनुमान जी भी संग संग जाने लगते। तो जैसे ही राम जी कक्ष में प्रवेश कर रहे होते तो सखिया उन्हें रोक देती, उन्हें बोलती, हनुमान जी इससे भीतर नहीं, आपकी सेवा बाहर बाहर की है, यहाँ की नहीं है। अब सुबह तक प्रतीक्षा करो। रात भर तो राघव जी श्री जानकी जी के संग रहेंगे और 2-4 सखियों को ही यहाँ सेवा का अधिकार है, पुरुषों का तो प्रवेश वर्जित है। हनुमान जी बोले, हम तो वानर है, पुरुष भी नहीं है, हमको तो जाने दो। गोपिया बोली, नहीं, बाहर रहो। हनुमान जी कुछ दिन तक तो सहन करते रहे, लेकिन एक दिन उन्हें इतना विरह हुआ कि वे देहरी पर पड़े पड़े रोते रहे। सुबह वे सूर्य नारायण से प्रार्थना करने लगे कि जल्दी प्रकट हो जाओ ना गुरुदेव भगवान, ये रात मुझसे अब काटी नहीं जा रही है, मैं राम जी को देखे बिना रह नहीं पा रहा हूँ। जैसे ही सूर्य उदय हुआ, सुबह हुई, राम जी जैसे ही बाहर आए, हनुमान जी उनके चरणों से लिपट गए और बोले, भगवान मेरी एक वेदना है, दूर करो। राम जी बोले, क्या? ये रात्रि नहीं होनी चाहिए, ऐसा आप कोई विधान बनाओ कि दिन ही दिन रहे। राम जी बोले, क्यों? ये तो प्रकृति का चक्र है भैया, रात्रि तो होगी ही। बोले, महाराज अगर रात्रि ज्यादा दिन तक और होती रही तो मैं हनुमान किसी दिन अंतर ध्यान हो जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। राम जी बोले, क्यों? बोले, आपके दर्शन के बगैर मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता, एक क्षण भी मुझे 3 युग के समान लगती है। पूरी रात काटना मेरे लिए कितना कष्टदायी होता है, मैं कैसे बताऊं? या फिर नाथ कुछ दूसरा उपाय कीजिए कि मुझे भी भीतर लेके चलो आप। राम जी बोले, देखो बाहर शासन हमारा है, भीतर तो किशोरी जी का है, जानकी जी का है, उन्हीं से आप आज्ञा ले लो। हनुमान जी जानकी जी के पास जाकर बोले कि राम जी को देखे बिना मेरे आंखों में दर्द होता है, पूरी रात मुझसे काटी नहीं जाती, आप मुझे भी अंतःपुर में लेके चला करो ना। किशोरी जी बोली, कैसी बात कर रहे हो, अंतःपुर में कैसे आ जाओगे? वहाँ तो केवल हम और श्री राघव जी और सखिया ही रह सकती है। हनुमान जी को एक दिन इतनी वेदना हुई कि सरयू जी के तट पर बैठकर वे रोने लगे कि मैं रात कैसे काटूं। हनुमान जी के आंसुओं की बूंद जैसे सरयू जी में गया, सरयू नदी का पूरा जल गर्म हो गया। सरयू जी प्रकट हो गई और बोली, हनुमान जी आपके आंसुओं की बूंद बता रही है कि आप कितने वेदना में हो, पर वेदना का कारण क्या है? हनुमान जी बोले, राघव दर्शन, रात भर उनके दर्शन के बिना मैं रह नहीं पाता, लेकिन राम जी तो अंतःपुर में चले जाते हैं, वहाँ सखिया जाती है, मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ, मैं पुनर्जन्म लूंगा, सखी बन के आऊंगा, मैं भी जाऊंगा भीतर, मुझे राम जी के बिना रहा नहीं जाता। तब सरयू जी ने कृपा करी, बोली, देखो हनुमान जी ऐसा करते हैं, पूरे दिन तो आप हनुमान वेश में रहो, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त हुआ करेगा ना तो आप चंपकलता नाम की सखी का रूप धारण करके भीतर प्रवेश करना और रात भर राघव जी को वीणा सुनाया करना, तब हनुमान जी प्रसन्न हो गए। दोस्तों, एक और कथा के अनुसार यह बताया जाता है कि हनुमान जी राम जी के साकेत धाम में एक सखी के रूप में निवास करते हैं। उन सखी का नाम चारुशीला सखी है। श्री चारुशीला सखी सीता माता की सबसे पहली और परम प्रिय सखी है, जो उनके सबसे गुप्त निकुंज लीलाओं में उनके साथ रहती है और उनकी सेवा करती है। जब श्री राम हर कल्प में एक बार साकेत लोक में से खुद पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, तब यही चारुशीला सखी साकेत धाम में से हनुमान जी के रूप में अपना विस्तार करती है। ऐसा कहा जाता है कि चारुशीला सखी सर्वेश्वरी यानी सर्वोच्च देवी है, बिना उनकी कृपा के कोई भी भगवान श्री राम के रास नृत्य में प्रवेश नहीं कर सकता। दोस्तों, ठाकुर जी ने तो एक महारास किया था, पर आप सुनकर चौंक जाओगे कि राम जी ने 999 रास किए हैं और हनुमान जी भी सखी बनकर गए थे इस रास में। हनुमान जी ने जो सखी का रूप धारण किया था, उन्हीं के सखी रूप का एक मंदिर झांसी में है और यहाँ हनुमान जी स्त्री रूप में है और उनके हाथ में एक गदा है। ऐसा बताया जाता है कि ओरछा में एक सखी बाबा नाम के एक संत थे जो राम जी और हनुमान जी के भक्त थे। एक दिन उन्हें एक सपना आया कि एक पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी की एक बड़ी सुंदर प्रतिमा है जो सखी रूप में है। अगले दिन बाबा संत वहां जाते हैं और हनुमान जी की प्रतिमा को बैलगाड़ी पर उठा लेते हैं और जब वह झांसी के ग्वालियर रोड पर पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी। तब बाबा ने सोचा कि बड़ी शाम हो गई है, अब आगे कल चलूंगा, मैं आज यहीं पर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तब फिर से रात में बाबा को एक और सपना आया जिसमें हनुमान जी कहते हैं कि आप मुझे यहीं पर स्थापित कर दीजिए। तब बाबा ने वहीं पर हनुमान सखी की प्रतिमा को स्थापित कर दिया। यह सखी के हनुमान मंदिर आज झांसी में स्थित है।